हाँ, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षण मैथ्स में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि जो आपके उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सहायक पंचायत भर्ती के लिए 58,189 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसी भर्ती के बारे में आपको फुल जानकारी करके बताएंगे, ठीक है। तो अगर आप इस वीडियो को देखना स्टार्ट कर दिए हैं तो आपको एंड पॉइंट तक देखना पड़ेगा। अगर आपको अपने आवेदन में किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए तो आपको एंड पॉइंट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको बताएंगे कि आपको इस आवेदन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है। इन सब सारी चीज़ों को इसी वीडियो में करके बताएंगे, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को एंड पॉइंट तक देखना पड़ेगा अगर आपने इस आवेदन के लिए कोई गड़बड़ी नहीं करना है तो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हमने 6 भागों में इसको बांट रखा है, ठीक है। तो पहले पर हमने ये लिखा कि आवेदन कैसे करें, कि आपको आवेदन कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो यह आवेदन है ऑनलाइन मोड नहीं रखा गया, या आपका क्या है ऑफलाइन मोड रखा गया। तो इन सब सारी चीज़ों को अभी बारी से आपको डिटेल से करके बताएंगे। दूसरा आपका क्या है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, योग्यता जिसे कहते हैं कि आपको इस पद के इस वैकेंसी के लिए आपके पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तीसरा आपका एक की बात कर ले, यानी उम्र क्या होनी चाहिए। चौथा आपका ये है कि चयन प्रक्रिया आपको कैसे होगा, परीक्षा पर होगा कि इंटरव्यू पर होगा कि आपका मेरिट के आधार पर होगा। इन सब सारी चीज़ों को इसी वीडियो में करके बताएंगे। अब पांचवें पर बात करें कि कार्य, यानी आपको कार्य क्या करना पड़ेगा और उस कार्य के हिसाब से आपको वेतन कितना मिलेगा, जिसे आप क्या बोलते हैं सैलरी, ठीक है। सैलरी आपको कितना मिलेगा। और छठवां आपका है आरक्षण, की आरक्षण का खेल क्या होने वाला है, किसको कितना आरक्षण मिलेगा। इन सब सारी चीज़ों को इसी वीडियो में करके बताएंगे। तो सबसे पहले आप पर पहले नंबर पर आ जाइए कि आवेदन कैसे करें। तो देखिए, यहाँ पर लिखते हैं कि आवेदन कैसे करें, आपको आवेदन कैसे करना है। सबसे पहले तो आपको आवेदन का जो एप्लीकेशन फॉर्म है आपके जो ग्राम प्रधान होंगे उनके पास ये मौजूद रहेगा, वहाँ से आप जाकर ले सकते हैं। या आप किसी जन सेवा केंद्र में जाएंगे तो आपको ऑनलाइन से, जो अभी जन सेवा केंद्र में जो आपके रहेंगे उनसे अगर आप मांगेंगे, ठीक है, उसका जो मालिक रहेगा उससे आप मांगेंगे तो आपका वो ऑनलाइन मोड से निकाल कर दे देगा, ठीक है। तो वहाँ से आप एप्लीकेशन प्राप्त कर सकते हैं, या अपने ग्राम प्रधान के यहाँ भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा, वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा आवेदन कैसे करेंगे, और उसमें हम आपको भी बताएंगे कि आपको उसका आवेदन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको एक पास क्या शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए, आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है, इन सब सारी चीज़ों को बताएंगे। दूसरे पर बात कर लें तो क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, क्वालिफिकेशन जो इसका रखा गया है वो ओनली 10th और 12 पास होनी चाहिए, 10th और 12 पास होनी चाहिए, ठीक है। अब अगर एक की बात करें उम्र की, तो उम्र आपका 18 से 24 होनी चाहिए। उम्र आपका क्या होनी चाहिए, 18 से 24, ठीक है। उम्र आपका क्या होना चाहिए, 18 से 24 आपका उम्र रखा गया है, ठीक है। और चयन प्रक्रिया की बात कर लें, चौथे नंबर पे चयन प्रक्रिया। तो देखिए, चयन प्रक्रिया जो होने वाला है, ना तो इसमें इंटरव्यू होगा ना ही आपका एग्जाम होने वाला। चयन प्रक्रिया केवल 10th और 12 के अंकों के आधार पर होगा, ठीक है। यानी आप ये कह सकते हैं कि मेरिट के आधार पर चयन होगा, ठीक है। यानी चयन प्रक्रिया बात कर लें तो 10th और 12th के अंकों के आधार पर होगा, अंकों के आधार पर होगा, ठीक है। बाकी कोई इसमें आपका कुछ होने वाला नहीं है, जैसे लोग कह रहे हैं कि CCC चाहिए क्या नहीं, ठीक है। ये सब नहीं, आपका कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपके पास 10th 12 के अलावा और कोई डिग्री है तो आप लगा सकते हैं, जैसे आपने BSc किया है या BA किया है या आपने कंप्यूटर कोर्स कोई किया है तो आप लगा सकते हैं। नीचे ऑप्शन आपको दिया रहेगा कि आपने इसके अलावा आपने क्या कोर्स किया है, ठीक है। लेकिन अगर योग्यता की बात करें तो केवल आपको 10th और 12 पास होना चाहिए, और चयन प्रक्रिया इन्हीं दोनों पर आधार पर बनेगा, ठीक है। तो ओनली आपका क्वालिफिकेशन 10th और 12 पास होना चाहिए। अब इसके लिए कार्य क्या करना पड़ेगा। तो देखिए, आपका जो आपका कार्य होगा, ठीक है, ये आपका ग्राम पंचायत भवन में जो आपका कार्य होगा, जैसे आपका मनरेगा का कोई काम हो गया, ठीक है। मनरेगा के लिए जो आपके फॉर्म होते हैं उसको आपको वहीं पर भरना पड़ेगा किसी व्यक्ति के लिए, ठीक है। और जैसे आपका कोई प्रमाण पत्र बनवाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र होता है, जाति प्रमाण पत्र, इन सब सारी चीज़ों को आपको वहीं पर करना पड़ेगा, ठीक है। वेतमान की बात कर लें तो ये वेतमान आपको 6,000 वेतन आपको मिलेंगे। और देखिए, ये आपका जो है, ये जो आपका जो आपकी ये जो जॉब होगा वो आपका 1 वर्ष के लिए होगा, 1 वर्ष के लिए होगा, ठीक है।
1 वर्ष में, यानी आप ये कह सकते हैं कि यह पूरी प्रक्रिया आपकी संविदा पर रखी गई है, ठीक है। तो आपको पहले आपको 1 वर्ष के लिए रख लिया जाएगा और 6,000 वेतन पर, ठीक है। अब जैसे आपका जैसे काम करने की शैली होगी तो उसी हिसाब से आपको आगे भी प्रोन्नति कर सकते हैं, ठीक है। तो वेतमान आपका 6,000 रुपये है। कार्य आपको क्या करने पड़ेगा, अपने ग्राम पंचायत भवन में आपको वहाँ पर कंप्यूटर की व्यवस्था होगी, लैपटॉप की व्यवस्था होगी, इन्वर्टर सब आपको मिलेंगे। आपको ग्राम पंचायत के अंतर्गत जितने भी ऑनलाइन प्रक्रियाएं होती हैं वो आपको करना होगा, ठीक है। आरक्षण की बात कर लें तो आरक्षण देखिए इसमें आपको कैसे मिलेगा। तो आरक्षण देखिए, जैसे जिस पंचायत में जिस वर्ग यानी जिस श्रेणी का जो आपका प्रधान है, जैसे आपको ओबीसी श्रेणी का प्रधान है तो जो आरक्षण होगी वो आपका ओबीसी के लिए रखा जाएगा, ठीक है। जनरल के लिए है तो जनरल के लिए रखा जाएगा, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिस ग्राम पंचायत में जो आपका ग्राम प्रधान जिस श्रेणी से होगा उसी के हिसाब से आरक्षण उसको मिलेगा। अगर कहीं पर अगर महिला सीट है, ठीक है, महिला प्रधान है तो आपको उसमें महिला की वरीयता उसमें दी जाएगी, ठीक है। अगर पुरुष है तो पुरुष की वरीयता उसमें दी जाएगी, ठीक है। तो आरक्षण का ये खेल होने वाला है, ठीक है। अगर SC ST है तो SC ST वालों को पहले आरक्षण दिया जाएगा, अगर OBC है तो OBC वालों को दिया जाएगा, जनरल है तो जनरल वालों को दिया जाएगा। अब इसमें देखिए आपका इसमें मेरिट प्रक्रिया हमने आपको बता दिया कि जो आपका ये आवेदन यानी जो चयन प्रक्रिया होने वाला है वो आपका क्या होगा, मेरिट के आधार पर होगा। तो देखिए इसमें जब आप यहाँ हम आपको बता देंगे कि आवेदन के लिए आपको क्या क्या भरना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको स्क्रीन में दिख गया होगा कि इसमें आपको क्या क्या फिल करने पड़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ तो लिखा गया है कि इसमें लिखा गया पंचायत सहायक अकाउंटेंट यानी कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हेतु आवेदन। तो सबसे पहले आपको एक स्पष्ट फोटो वहाँ पर आपको चिपकाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि ये जो प्रक्रिया होने वाला ऑफलाइन होने वाला है, ठीक है। तो वो फोटो आपको 3 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, 3 महीने के अंदर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आवेदन प्रारूप आप देखेंगे तो आवेदक का नाम आपको वहाँ लिखना पड़ेगा, पिता एवं माता का नाम, ठीक है, जन्म तिथि हाई स्कूल के अंक पत्र के अनुसार, ठीक है। आयु की बात कर लें तो 1 जुलाई से आपकी काउंटिंग होगी, ठीक है, 1 जुलाई से आपका होगा। तो इसमें आपका दिया है कि आयु, वर्ष और महीना। तो आप गूगल में कन्वर्ट में जाएंगे तो आप जो भी आपकी जन्मतिथि होगी वहाँ डाल करके आप कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको दे देगा कि आपकी आयु क्या है, वर्ष क्या है, महीना क्या है, दिन क्या है, इन सब सारी चीज़ों को वहाँ पर कन्वर्ट करके दे देगा, ठीक है। अब यहाँ पर जेंडर की बात कर लें तो जेंडर में महिला पुरुष अन्य, ठीक है, जो भी आपका जेंडर होगा आप डालेंगे वहाँ पे। श्रेणी की बात कर लें कि आपने किस श्रेणी से हैं, सामान्य है, पिछड़ा है कि अनुसूचित जाति की है, ये आपको फिल करना पड़ेगा। पत्र व्यवहार का पता यानी आपका फुल एड्रेस जानना उसमें डालना पड़ेगा और मोबाइल नंबर आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें देखिए शैक्षिक योग्यता की बात कर लें तो परीक्षा का नाम और उत्तीर्ण और वर्ष, बोर्ड और आपका विषय क्या है। तो शैक्षिक योग्यता में आप पहले पर लिखेंगे 10th के लिए आपका परीक्षा वर्ष यानी आपने 10th किस वर्ष में पास किया है और किस बोर्ड से पास किया वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। विषय आपके क्या क्या हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। और इधर आपने श्रेणी कि आपने ए श्रेणी में पास किया कि बी श्रेणी में पास किया है, ठीक है, इन सब सारी चीज़ों को लिखना पड़ेगा। प्रतिशत आपको यहाँ पर आपको जो एक्यूरेट प्रतिशत है वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर कोई आपको हवाई ये नहीं कि प्रतिशत आपका कुछ और आपने कुछ और डाल दिया, ठीक है, क्योंकि आप जब वहाँ पर लगाएंगे 10th 12th का आपका क्वालिफिकेशन जो आपकी मार्कशीट होगी वो भी लगेगी और जो आपका आय जात निवास है वो भी आपका वहाँ पर लगेगा। तो किसी प्रकार का कोई आपको हवाई में भरना नहीं है, जो भी आपके अंक है उसमें आपको भरना, उसी अंकों के आधार पर आपको परसेंटेज निकाल लेना, उसको वहाँ पर भर देना है, ठीक है। अब आते हैं तो आपका दूसरे नंबर पर आप 12 का लगा सकते हैं, 12 का, क्योंकि 10th तो 12 है तो 12 पे आप लगा सकते हैं। 12 के लिए आप यहाँ लिखेंगे और परीक्षा उत्तीर्ण आपने किस वर्ष में किया है उसको आप लिखेंगे, बोर्ड का नाम लिखेंगे, विषय और उसके बाद आपने 12 में किस श्रेणी से प्राप्त किया, ए श्रेणी की बी श्रेणी आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। और परसेंटेज आपका क्या है उसको आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये प्रक्रिया आपको स्क्रीन में दिख गया होगा, ठीक है। अब आगे आपका पहला, दूसरा, तीसरे नंबर पे अगर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया जैसे CCC आप किए हैं, O लेवल A लेवल किए हैं तो आपको वहाँ पर लिखना पड़ेगा, या आपने BA BSc कुछ किया है तो आपको वहाँ पर लिख देना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि CCC अनिवार्य है या कोई कंप्यूटर कोर्स अनिवार्य है, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है।
अब ये रहा है आपका प्रक्रिया। तो देखिए इसके लिए आपका जो मेरिट जो बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिल कर इसका जो आवेदन पत्र होगा वो आपका बीडीओ ऑफिस पर जमा होगा। ठीक है, जो आपके ब्लॉक स्तर पर जो बीडीओ ऑफिस है, ठीक है, वहाँ पर इसका आवेदन पत्र जमा होगा। तो वहाँ से आपको एक पर्ची मिलेगी, ठीक है, जिसमें आपको उसमें लिखा होगा कि आपने इस पद के लिए आवेदन किया है। ठीक है, और इसकी जो मेरिट बनेगी वो डीएम कार्यालय पर बनेगी, जहाँ पर आपको 24 अगस्त को आपको ये आउट कर लिया जाएगा कि आप किसका किसका आपका इसमें इस मेरिट में नाम है, किसका यानी किसको आप कौन किसका इसका इसमें चयन हुआ है। इन सब सारी चीज़ों को 24 अगस्त तक आपकी ये आपका फाइनल मेरिट आउट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपकी जो फुल नियुक्ति होगी, जो नियुक्ति पत्र होगा, वो आपको 10 सितंबर तक आपको हो जाना है। ठीक है, 10 सितंबर तक आपको नियुक्ति मिल जाएगी। तो ये रहा आपकी पूरी प्रक्रिया। ठीक है, तो अगर आप तो यहाँ से हमने यहाँ से पूरा आपको बता दिया है। तो अगर आपको आवेदन के लिए आवेदन करना है तो आप जाकर अपने ग्राम प्रधान से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन मोड से करना है तो ऑनलाइन से आप जाकर के वहाँ आप उसका आवेदन पत्र निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन तो आपको आवेदन पत्र मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन ये प्रक्रिया नहीं होने वाला है, पूरी तरीके से आपका ऑफलाइन है। ठीक है, तो ये रहा 58,189 पदों के लिए हमने आपको फुल डिटेल से इसकी जानकारी बता दिया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए मिलते हैं कोई नई वीडियो।